Hello student, good morning. Today we will start your first computer class, the first chapter history of computer. इस चैप्टर के अंदर अपने क्या करेंगे कि कंप्यूटर की जितनी भी हिस्ट्री है उस चीज़ को रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी जनरेशन आई थी, कौन कौन सी लैंग्वेज थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी और कंप्यूटर्स के अंदर फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन थी कंप्यूटर फील्ड के अंदर। ओके, अब देखिए जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको मैचअप शो हो रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है मैचअप्स के अंदर कि पहले पास्ट के अंदर कैसे जो थिंग्स यूज़ होती थी और प्रेजेंट के अंदर उनमें क्या डेवलपमेंट आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शो की गई है कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है। इस जो है मैचअप के अंदर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो गई है। जैसे पहले गाड़ी थी, पहले की गाड़ी कैसा उसका डायग्राम था, अब की गाड़ी कैसा मॉडल आया हुआ उसका। टेलीफोन है, पहले कैसा था टेलीफोन, फिर कैसा आया। टीवी है, वो कैसा था, पहले कैसा चलता था, अब कैसे है। प्रिंटर, कीबोर्ड है, पहले कीबोर्ड कैसा होता था और अब कीबोर्ड कैसा है। मीन्स ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। ओके, फिर इसके बाद में अपने इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। एज वी ऑलरेडी नो ए कंप्यूटर इज़ ए ग्रेट मशीन। हम भी इस बात को जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक ग्रेट मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही और क्या है, एक ग्रेट मशीन है। इट हैज़ इवॉल्व ए लॉट फॉर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। इस क्या हुआ है, इसके अंदर इवॉल्व हो चुका है ए लॉट फॉर बहुत टाइम से, किसके लिए, फॉर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। कुछ समय पहले जो कंप्यूटर्स थे वो अपना वर्क कैसे करते थे और आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो अपना वर्क कैसे करते थे। तो मीन्स इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। इन द अर्लियर डेज ए कंप्यूटर वॉज ए बिग मशीन। जो अर्लियर डेज के अंदर जो कंप्यूटर क्या है, एक बहुत बड़ी मशीन है। दैट रिक्वायर स्पेस लाइक ए कम्प्लीट रूम। जो लास्ट डेज के अंदर क्या होता था, जो कंप्यूटर है वो बहुत ही एक बड़ी मशीन होती थी जिसके लिए हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी। कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी, लाइक ए कंप्लीट रूम, कि एक कंप्लीट रूम के जितना हमें स्पेस चाहिए होता था पहले के कंप्यूटर्स के लिए। बट विद द एवर चेंजिंग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड के अंदर चेंज हो रही है वैसे वैसे जो कंप्यूटर है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, एक कंप्यूटर हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम ए बल्की मशीन टू एज ए स्मॉल एज दैट ऑफ ए नोटबुक। मतलब ये भी कंप्यूटर भी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। कैसे रिड्यूस हो चुका है, एक बड़ी मशीन से लेकर वो क्या बन चुका है, एक नोटबुक के टाइप का बन चुका है। मीन्स कहाँ वो कंप्यूटर थे जिनके लिए एक रूम चाहिए होता था हमें, और जो आजकल के कंप्यूटर है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका जो आकार है, उनका जो साइज़ है वो क्या है, लाइक ए नोटबुक की तरह है। उनको अपने हाथ में लेकर भी कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो ये क्या आ चुका है, इसके अंदर चेंजिंग आ चुकी है। ये हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। ठीक है, फिर आता है एराज ऑफ कंप्यूटर। एरा क्या है कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर वर इन्वेंटेड एज ए रिज़ल्ट ऑफ मैन सर्च फॉर फास्ट। कंप्यूटर को बनाया गया था, किस रिज़ल्ट के लिए बनाया गया था, ताकि जो हम लोग हैं मेंस के लिए बनाया गया था कि हमें जो भी सर्च करना है वो फास्ट वे के लिए सर्च कर सकें, और जो हमारी सर्च होगी वो क्या हो, एक्यूरेट हो, सही हो, करेक्ट हो एंड रिलायबल हो। ठीक है, जो भी मतलब हम उस पर विश्वास, जो भी अपने सर्च किए हैं हम उस पर विश्वास कर सकें कि जो भी हमने सर्च किया है वो सही है। कैलकुलेटिंग डिवाइस थी,
और कैलकुलेटिंग भी डिवाइस थी इसके अंदर। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज़ डिफाइंड इन द टर्म ऑफ वेरियस एरा। जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जो भी हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है वो डिफ़ाइन किया गया था कौन से टर्म के अंदर? बहुत सारे वेरियस टर्म है किस चीज़ की? एरा की, जो अपने अब देखते हैं। फर्स्ट है मैनुअल एरा। इन अर्लियर टाइम, लास्ट टाइम के अंदर द डिवाइस यूज फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ कॉल्ड अबेकस। पहले जो टाइम था उसके अंदर जो डिवाइस यूज़ होती थी, किस लिए डिवाइस यूज़ होती थी? परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, वो कौन सी डिवाइस थी? अबेकस थी। अब किसी को यही नहीं पता कि अबेकस की फुल फॉर्म क्या होती है। अबेकस की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दी गई है। अबेकस स्टैंड फॉर अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। मीन्स क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिनको आप बीट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं इस सिस्टम की हेल्प से। इसका मतलब ये था कि अबेकस एक ऐसा सिस्टम है, इसको ऐसे बनाया गया, उसके अंदर बीट्स लगे हुए हैं, रैक्स लगी हुई हैं, मीन्स रोड्स हैं, तो उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये क्या है? कैलकुलेशन का पार्ट था, इनकी हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, फिर दिस डिवाइस अलाउ द यूज़र टू रिप्रेजेंट नंबर बाय द पोजीशन ऑफ बीट्स ऑन ए रैक। रैक की जगह आप रोड भी बोल सकते हो। दिस डिवाइस अलाउ द यूज़र, ये डिवाइस है वो यूज़र को अलाउ करती है टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? नंबर बाय द पोजीशन ऑफ बीट्स ऑन द रैक। जो भी हमारी पोजीशन, नंबर ऑफ बीट्स हैं, जितने बीट्स हैं हमारी रैक के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, पोजीशन के द्वारा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़र को ये डिवाइस अलाउ करती है। सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी कैरिड आउट रिपीटली बाय द पोजीशनिंग ऑफ बीट्स ऑन द रैक। जो सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है अपने कैरी कर सकते हैं, कहाँ से? जो सिंपल हमारे एडिशन है, सब है, उनको अपने कैरी कर सकते हैं बाय द पोजीशनिंग, किसके द्वारा? जो हमने पोजीशनिंग दी है, कौन सी पोजीशनिंग? ऑफ बीट्स ऑन द रैक। जो भी हमारी बीट्स ऑन द रैक के ऊपर जो बीट्स हैं उनकी जो भी पोजीशनिंग है, जो हमें मिली हुई है, जो शो हो रही है हमें, उनको अपने, उनकी हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं? एडिशन भी कर सकते हैं और सब भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एरा क्या है? ठीक है, एरा क्या? अबेकस क्या है? लास्ट टाइम के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आप फर्स्ट नर्सरी क्लास में थी, एक स्लेट भी आती थी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्लेट, उस स्लेट के अंदर क्या था? आपको ऐसे बीट्स और रैक बने हुए थे, रैक और बीट्स लगे हुए थे, उनकी हेल्प से अपने क्या कर सकते थे? काउंटिंग कर सकते थे। तो ये सिस्टम पहले स्लेट में भी लगा हुआ था, लेकिन अब शायद ही हो, कंफर्म नहीं है, पहले तो था ये। फिर आता है मैकेनिकल एरा। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड बाय विलहेल्म शिकार्ड। ये जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस डेवलप की थी वो विलहेल्म शिकार्ड के द्वारा की गई थी, और ब्लेज पास्कल एक ग्रेट मैथमेटिशियन डेवलपर, जो हमारा ब्लेज पास्कल है वो भी क्या है? कि ग्रेट मैथमेटिशियन डेवलप्ड है। अनदर मैकेनिकल एडिशन मशीन, जिसको अपने क्या कह सकते हैं? पास्कल लाइन भी कह सकते हैं। इस लाइन को दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। ब्लेज पास्कल ग्रेट मैथमेटिशियन डेवलपर, जो ब्लेज पास्कल हैं वो क्या है? एक बहुत बड़ा, ग्रेट, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन डेवलपर है, जिसने बहुत सारी क्या की हुई है? मैथमेटिशियन जो डिवाइस थी, जो कैलकुलेटर था, वो बनाए थे। लेकिन अनदर मैकेनिकल एडिशन मशीन कॉल्ड पास्कल, लेकिन दूसरी साइड उसने क्या, उसकी जो मशीन थी, एडिंग करने वाली मशीन थी, उसको उसने क्या नाम दिया था? पास्कल लाइन नाम दिया था। मीन्स पास्कल, ब्लेज पास्कल उसका नाम था, और पास्कल की जगह उसने लाइन को कनेक्ट करके पास्कल लाइन अपनी डिवाइस को नेम दिया था। विच कुड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नंबर, जो क्या काम करती थी? उन नंबर को जोड़ने का और सब्ट्रैक्ट करने का काम करती थी। अब देखिए, आपको एक पॉइंट दिया गया है,
एक बॉक्स के अंदर साइबर टिडबिट्स। अब ये फैक्ट देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। ड्यूरिंग द मैकेनिकल एरा चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था, विच वॉज प्रोग्रामेबल एंड हैड मैनी फीचर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जिसके अंदर जो एनालिटिकल इंजन था वो क्या था, एक ऐसा प्रोग्रामेबल था, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसके अंदर जो मॉडर्न कंप्यूटर थे उनके फीचर्स भी थे। जो आजकल के कंप्यूटर के फीचर हैं वो भी कुछ फीचर्स उसके अंदर थी जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है। अगस्टा लवलेस बिकम द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। जो अगस्टा लवलेस है वो क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्रामिंग बनाई थी, वो फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, फर्स्टली उसी ने ही प्रोग्रामर बनाया था। फिर आता है इलेक्ट्रिक एरा, द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक, जिसको बोलते हैं यूनिक, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक एरा वॉज द फर्स्ट कमर्शियल लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या एक फर्स्ट कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर है जिसको प्रोड्यूस किया गया था इन 1951। कब प्रोड्यूस हुआ था ये, इन 1951 के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेट, उस पीरियड के दौरान 1940 एंड 1950 मैनी अदर स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर वर डेवलप। उस पीरियड के दौरान 1940 एंड 1950 के अंदर क्या हुए थे, और भी बहुत ज़्यादा स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किए गए थे, लेकिन 1951 के अंदर यूनिक बना था। उसकी यूनिक ये कौन सा था, फर्स्ट कमर्शियल लार्ज डिजिटल कंप्यूटर था। ये कब बना था, 1951 के अंदर। लेकिन 1940 और 1950 के बीच में भी बहुत अनदर स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर डेवलप हुए थे। अब देखिए जो अबेकस था वो फर्स्टली कहाँ हुआ था, मैं आपको वैसे बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए। चाइना के अंदर इसको डेवलप किया गया था। कहाँ किया गया था, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया था फर्स्टली इसको। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। फिर है नेक्स्ट है अबेकस का, आपको पता चल गया कैसे यूज़ होता है। फिर आता है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन का भी क्या यूज़ था, वही सेम काउंटिंग करने के लिए भी इसको बनाया गया था। ठीक है, और जो पास्कल लाइन था वो कब बना था, 1642 के अंदर बना था। पास्कल लाइन जो बना था, जो मैकेनिकल एरा के अंदर आया है पास्कल लाइन, ये बना था 1642 के अंदर बना था ये। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एनालिटिकल इंजन जो हमें बॉक्स के अंदर बताया गया है। ये कब बना था, 1833 के अंदर इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज की द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो पास्कल लाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1642 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, और जो अबेकस है वो कहाँ बनाया गया था, वो चाइना के द्वारा बनाया गया था। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, फिर आता है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, इसको कब बनाया गया था, 1951 के अंदर बनाया गया था। ये तो आपने पढ़ ही लिया। और किसके द्वारा बनाया गया था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बनाया गया था जे प्रेस्पर इकर्ट ने और जॉन मोशली ने। ठीक है, जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मोशली ने इसको क्या किया था, डिज़ाइन किया गया था। और कहाँ डिज़ाइन किया गया था, इसको यूनाइटेड स्टेट के अंदर डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, सॉरी, वो यूनिक फर्स्ट था। जो यूनिक फर्स्ट है वो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोशली के द्वारा इसको यूनिक फर्स्ट को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये जो हमारा यूनिक है वो क्या थी, ये भी फर्स्ट कमर्शियल लार्ज मशीन थी। ये कहाँ प्रोड्यूस हुई थी, ये 1951 के अंदर प्रोड्यूस हुई थी। ओके स्टूडेंट,
I hope you understand, and thank you class.